हर दिन ऑफिस से थक हार कर घर आने वाला आदमी हो या फिर घर के सारे काम करने वाली औरतें, हर कोई जब रात में चैन की नींद सो रहा होता है तब बाहर पूरी रात हमारी सुरक्षा और शांति के लिए जो अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं वो होते हैं पुलिस। ऐसे ही एक शाम लिंकिंग रोड पुलिस स्टेशन में सभी अपने कामों में गुम थे। तभी सीनियर इंस्पेक्टर अब्बास शेख को एक कॉल आया। वो कॉल था एक किडनैपिंग केस के बारे में, जिसकी जांच के लिए इंस्पेक्टर शेख और हवलदार यादव निकल पड़े। शहर के सबसे बड़े फिल्म स्टार अरमान खान का 6 साल का बेटा मोंटी किडनैप हुआ था। घर के गेट के सामने से किसी ने उसको किडनैप किया था, इसलिए इंस्पेक्टर शेख का पहला शक घर के नौकरों पे आया और उसने सभी नौकरों से पूछताछ करनी शुरू की। ड्राइवर ने बताया कि उसने हर रोज की तरह मोंटी को स्कूल से घर ड्रॉप किया और अरमान खान को लेने चला गया। फिर एक एक करके माली, वॉचमैन और नौकरानी ने उन्हें जो कुछ भी पता था वो सब कुछ पुलिस को बता दिया, लेकिन उससे किडनैपिंग के बारे में कुछ खास सबूत नहीं मिले। एक दिन पुलिस स्टेशन में जब इंस्पेक्टर शेख मोंटी के केस पर काम कर रहे थे, तभी अचानक अरमान खान के घर का माली उससे मिलने आया। वो काफी डरा डरा सा दिखाई दे रहा था। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसने इंस्पेक्टर शेख को बताया कि उस दिन जब मोंटी को ड्राइवर ने गेट पर ड्रॉप किया, तभी घर के वॉचमैन ने उसे रुकाकर उसके हाथ में चॉकलेट दिया और वो खाते ही मोंटी अचानक से बेहोश हो गए। मौका देखकर वॉचमैन मोंटी को लेकर भागने लगा और तभी माली ने उसका पीछा किया, लेकिन वॉचमैन को ये पता लगा कि माली उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वही माली को दबोचकर वॉचमैन ने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। इसी वजह से माली आज तक चुप रहा। शेख ने पूरी बात सुनकर वॉचमैन के पीछे अपने कुछ लोग लगाए और माली को अपनी कस्टडी में ले लिया। कई दिन पुलिस ने वॉचमैन का पीछा किया और एक रात उसका पीछा करते हुए इंस्पेक्टर शेख ने ये देखा कि वॉचमैन एक औरत के साथ छुपकर कहीं जा रहा है, लेकिन तभी वॉचमैन को शक हुआ और वो उस औरत के साथ तेजी से भागने लगा। भागते भागते वो औरत एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गई और उसने वॉचमैन को झोपड़ी के बाहर धक्का देकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वॉचमैन बाहर से दरवाजा ठोकने लगा और तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उन्हें मालूम पड़ा कि मोंटी अंदर उस औरत के पास है जिसने मोंटी को किडनैप करने का असली प्लान बनाया था। इंस्पेक्टर शेख उसे दरवाजा खोलने के लिए वार्न कर रहे थे और वो अंदर मोंटी को मारने की धमकी दे रही थी। वो औरत थी फिल्म स्टार अरमान खान के घर काम करने वाली नौकरानी दुर्गा। दुर्गा ने अपने सारे इल्जाम कोर्ट में कबूल किए और उसे दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। वॉचमैन को भी कड़ी सजा सुनाई गई, लेकिन जब अदालत ने दुर्गा से पूछा कि आखिर ये सब करने की उसकी वजह क्या थी, तो उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि 5 साल पहले सिल्वर रोड फुटपाथ पे 2-4 गरीबों की झोपड़ियां हुआ करती थी। वही नौकरानी यानी कि दुर्गा और उसका परिवार भी रहता था। एक रात हुआ यूं कि सभी फुटपाथ पर सो रहे थे। रात के 2-2:30 बजे का समय था। दुर्गा अपने बच्चों को सुलाकर पानी लाने अपनी झोपड़ी में चली गई। जैसे ही उसने ग्लास उठाया, उसे किसी गाड़ी के एक्सीडेंट होने की जोरदार आवाज सुनाई दी। वो घबराकर बाहर गई तो उसने देखा कि सोए हुए लोगों के ऊपर से एक बड़ी सी गाड़ी गुजरी है और वो सामने की दीवार पर जाकर टकराई है। उस गाड़ी से एक आदमी बाहर आया जो पूरी तरह नशे से धूत था और उसकी वजह से दुर्गा का पति और 5 साल का बेटा उस एक्सीडेंट में मारा गया था। कुछ साल उस आदमी पर केस चला, लेकिन अपनी पार और पैसों के दम पे उसने उस केस को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। ना उसे कोई सजा हुई और ना दुर्गा को अपना न्याय मिला। वो आदमी था शहर का सबसे बड़ा सुपरस्टार अरमान खान और इसी का बदला अपने मन में लिए हुए उसने ये तय किया
कि अब वो अरमान खान को भी वही तकलीफ देगी जो उसे भुगतनी पड़ी थी। न्याय एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात करना, सुझाव देना बड़ी ही सहज बात है, लेकिन जो इसके सही हकदार है उन्हें ये मिलना सबसे मुश्किल। यहाँ दुर्गा को कोर्ट से न्याय नहीं मिला, इसलिए वो खुद अपने तरीके से न्याय ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन उसका तरीका गलत था। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे मामले होते हैं जो कुछ लोग, कुछ एरिया या फिर किसी देश तक सीमित नहीं होते। कुछ ऐसे मामले जहां दो देश एक दूसरे पर क्रिमिनल होने का आरोप लगाते हैं और फिर दोनों को न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। लेकिन एक ऐसा कोर्ट है जहां इन जैसे इंटरनेशनल केसेस की सुनवाई की जाती है, जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। रोम में 1998 में रोम स्टैट्यूट नामक ट्रीटी को साइन किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो भी देश इस ट्रीटी को साइन करेगा उन सबके केसेस इस कोर्ट में लाए जा सकते हैं। और अब तक कुल 140 देशों ने इस ट्रीटी को साइन किया है और इसी कोर्ट के स्थापना दिवस को यानी कि 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे के नाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे भारत के अब तक 6 केसेस इस कोर्ट में जा चुके हैं, जहां हमें पूरी ईमानदारी के साथ न्याय मिला है और ऐसे अनेक देशों को मिलता आ रहा है। तो आज इस इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे पर एक छोटी सी कामना करते हैं कि जो कोई इस दुनिया में न्याय का हकदार है उसे बहुत सही तरीके से अपना न्याय मिले।